आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो फ्रेंड्स, इसी कोशिश के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और अब भी टाइम हो रहा था 2:30। मैं 2:15 बजे उठी थी फ्रेंड्स, और मैं अपना फ्रेश वगैरह होके अच्छे से आ गई हूँ और पढ़ने के लिए। और अब फिर मैं बैठी हूँ अपना स्टडी करने के लिए। और रात को ही ना मैं टेबल वगैरह सही करके रख दिया था, मैंने ज़्यादा नहीं फैला के रखा था। तो मैं मुश्किल से 1 से 2 घंटे ही रात में सो पाई, क्योंकि 12 बजे तो मैं सोई थी और फिर 2:30 बजे फिर से मैं उठ गई, 2:15 बजे। और अभी आई हूँ पढ़ने के लिए मैं विचारधाराएँ, जिसमें अभी मैं उदारवाद, अनुदारवाद, व्यक्तिवाद, आदर्शवाद, इन चारों को ही कवर करूँगी, क्योंकि ये एक साथ इनके क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, तो मैं उन्हीं को एक साथ कवर करूँगी अभी। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें वो सारे क्वेश्चन पढ़ रही थी जो क्वेश्चन मैंने टाइम कम होने के कारण, या फिर मुझे लगा था कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने वो सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे, तो मैं उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी यहाँ पर। और इस बुक के अंदर काफ़ी क्वेश्चन दिए हुए थे ऐसे जो मैंने नहीं पढ़े थे, और मैंने रियल में ही फ्रेंड्स वो नहीं पढ़े थे, क्योंकि मुझे लगा था कि नहीं, ज़्यादा नहीं पूछता। और वो ज़्यादातर यूपी के क्वेश्चन थे या फिर राजस्थान की तरफ से पूछे गए क्वेश्चन थे, तो मैंने उनको छोड़ दिया था। बट मैं अब दोबारा से उनको पढ़ते हुए चल रही हूँ। और मैंने ना अपना स्टार्ट किया है ज़ीरो से पढ़ना, क्योंकि जितना भी मैंने पढ़ा है तो उसकी रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगी, और मैं अपना सारा सिलेबस भी जल्दी से कवर कर लूँगी। सिलेबस मेरा ऑलमोस्ट पूरा है, बट फिर भी एक बार रिवाइज़ करते हुए चल रही हूँ। जो क्वेश्चन को मुझे लग रहा है कि मैं नहीं समझ पा रही, उसको एक बार रिवीजन कर रही हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स, इस वाले बुक में जो दिए हैं क्वेश्चन, तो इसमें बुक क्वेश्चन दिए हैं प्रीवियस ईयर, और वो हर स्टेट के दिए हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, सब के इसमें दिए हैं। तो इसमें लैंग्वेज, हर एक स्टेट अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका सबका अलग है। और उस वाली बुक में जो क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने सिर्फ बिहार के अकॉर्डिंग दिए हैं, और आप लोगों को पता है ना, बिहार में एकदम शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल किया जाता है, और उनके नोटिफिकेशन भी आएंगे वो भी शुद्ध हिंदी में आते हैं। मैं कोशिश करूँगी इसे समझने के लिए। और फ्रेंड्स, अब हो गया था टाइम मेरे को यहाँ बैठे बैठे 2.5 घंटा, और मैं ना यहाँ पर बैठ नहीं पा रही थी, मुझे दिक्कत हो रही थी ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा इस बहाने उठ कर थोड़ा काम कर लेती हूँ, फिर दोबारा बैठ कर पढ़ूँगी। तो इधर आ गई हूँ मैं अपने कपड़े लगाने धोने के लिए। ये मैंने लगा दिए थे कपड़े, तो एक बार धुल चुके हैं, और फिर कुछ कपड़े दोबारा से बचे थे, तो वो सारे कपड़े मैं डाल रही थी इसमें धुलने के लिए। मैं इसे बाद में खंगाल दूँगी पानी से, और अब भी इसमें लगा देती हूँ मशीन में। और वही कपड़े मैं निकाल के लाई थी, मेरे हस्बैंड से सारे कपड़े उतरवा लिए थे मैंने उनके, कि वो सोए हुए थे तो उनको नींद से जगाया, फिर सारे कपड़े लेकर आई। फिर मैं कहा उनके ही कपड़े रह जाते हैं धुलने के लिए, फिर दिक्कत हो जाती है, उन्हीं के चक्कर में मुझे ज़्यादा मशीन लगानी पड़ती है। और हमारे यहाँ ना फ्रेंड्स 5 बज रहे थे, बाहर बहुत तेज़ बारिश होने लगी। तो बारिश में मैं थोड़ा गीली हुई हल्की सी, तो फिर मैं आ गई अपना चाय बनाने के लिए। और मैं अपना चाय बना के पी लेती हूँ, फिर उसके बाद अपना सारा काम करूँगी, क्योंकि मौसम ख़राब है, लाइट चली जाएगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे दिन के लिए अंधेरे में रहना पड़ेगा। इन्वर्टर सिर्फ मेरा घर के अंदर ही चलता है, कमरे के अंदर ही, बाहर में सिस्टम नहीं करा रखा है इन्वर्टर का। तो अभी चाय बन गई है मेरी, और मैं अपना काम कर लेती हूँ। इधर से मेरा हो गया सारा काम, और मैं आई हूँ दोबारा पढ़ने के लिए। और जो मैंने कपड़े धोए थे वो सारे कपड़े मैंने कुर्सी पर ला कर रख दिए हैं, क्योंकि मौसम मेरे यहाँ फिर से ख़राब हो गया है, और पता नहीं कब तक ऐसे मौसम रहेगा। 2 दिन से तो इतनी आंधी तूफ़ान आ रखे थे यहाँ पर, और आज फिर बारिश आ गई है। और मैं इधर बैठी थी पढ़ने, क्योंकि जब मैं काम कर रही थी फ्रेंड्स, तो मैंने यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन कर रही थी मैं वहाँ, तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत हुआ उन क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन थे और मैं उनका आंसर ही नहीं दे पाई। तो मैं आ गई अपना एक बार थ्योरी पढ़ने के लिए, और मैं अभी थ्योरी बैठकर पढ़ रही थी यहाँ पर। और खाना मैंने अभी नहीं खाया था, खाने में बनाए थे दाल चावल और आलू का जो भरता बोलते हैं उसको बनाया था मैंने। और अभी खाना खाऊंगी बाद में, मैंने सोचा पहले पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मैं दोपहर में काम करने के बाद थोड़ा सा मैं सो गई थी 1 से 2 घंटे के लिए। और मैं 11 बजे सोई थी तो 1 बजे उठी हूँ, अभी लगभग 1:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो मैं एक बार फिर से बैठी पढ़ने के लिए यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि नींद लेना भी ज़रूरी है, और हम जब तक पूरी नींद नहीं करेंगे तो शरीर हमारा पूरे अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो वही मेरे साथ हो रखा है, अभी मेरी नींद पूरी नहीं होती है ना, तो मेरा बीपी लो हो जाता है, और फिर मेरे को नींद आने लगती है। बट मैं अब कोशिश करती हूँ कि नहीं सोऊं, फिर भी आज मैं सो गई थी थोड़ा सा, तो अच्छा लगा मेरे को अभी।
और मैं आज कोशिश करूँगी कि मैं रात में अपना नींद पूरी करूँ अच्छे से, 5 से 6 घंटे मैं रात को नहीं पढ़ूँगी। बाकी शाम को देखते हैं क्या होता है मेरा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है ना अभी कि एस्टेट के लिए और हम पीजीटी वालों के लिए अभी तक आयोग की तरफ से कुछ भी डिक्लेयर नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम कब होगा। और उन्होंने सिर्फ अपना एक नोटिस निकाला है जिसमें उन्होंने 6 to 8 के एग्ज़ाम की डेट दी है। और फ्रेंड्स, उसमें भी 18 मार्च से शुरू है उनके एग्ज़ाम और 25 मार्च या 26 मार्च तक शायद है उनके एग्ज़ाम। अब देखो हमारा एग्ज़ाम कब देंगे, क्योंकि पर डे अगर उनका एग्ज़ाम होगा तो हम लोगों का एग्ज़ाम कब देंगे। और सिर्फ़ उन्होंने अभी 22 तारीख की उसमें छुट्टी दिखाई है उनके एग्ज़ाम में कि 22 को एग्ज़ाम नहीं है। बाकी आयोग ने हमारे बारे में क्या सोचा है पीजीटी के लिए पता ही नहीं है अभी, देखते हैं क्या होता है। और एस्टेट वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं बेचारे, वो भी बोल रहे हैं कि एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा। और उनको सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। तो फ्रेंड्स, एस्टेट के लिए मैं अभी भी बता रही हूँ, आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पीजीटी के लिए आप इंडियन पॉलिटी कवर कर लो और थिंकर्स हैं उसी को कवर कर लो, आपका बड़े आराम से उससे क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, 9-10 के लिए सोशल साइंस का आप लोगों को बता दूं, जो आपका मेन सब्जेक्ट है आप अपना मेन सब्जेक्ट कंप्लीट कर लो। और उसमें सबसे ज़्यादा आप हिस्ट्री तो कंप्लीट करो, क्योंकि आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट तो होगा ही होगा। तो आप हिस्ट्री में अपना मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लो और एंशियंट हिस्ट्री है उसे कंप्लीट कर लो, इससे आपका क्लियर हो जाएगा। और एस्टेट का एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं आता है। और बाकी तो आयोग के ऊपर है कि वो किस तरह से लेते हैं। बाकी हमारे टाइम पे जो एस्टेट का एग्ज़ाम हुआ है बहुत इजी हुआ था। मोस्टली सभी ने जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनका क्लियर ही हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एग्ज़ाम आता है। जैसे आप लोग देख रहे हो अभी सक्षमता परीक्षा का जो पेपर आ रखा है, बिल्कुल सेम उसी तरह से आपका एस्टेट का एग्ज़ाम भी आएगा। आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। अगर यूट्यूब पर कोई सक्षमता परीक्षा के क्वेश्चन की रिवीजन करा रहे हैं तो आप उससे भी कर सकते हो अपना, वहाँ से भी हो जाएगा आराम से। बाकी आप प्रैक्टिस सेट अगर लगाना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर 9-10 के लिए प्रैक्टिस सेट हैं, आप वहाँ से लगा सकते हो। और सोशल साइंस के लिए तो प्रैक्टिस सेट है वहाँ पर, बट और किसी के लिए मेरे पास प्रैक्टिस सेट नहीं है, क्योंकि फ्रेंड्स मेरा सब्जेक्ट ही सोशल साइंस है। तो बाकी सब्जेक्ट के बारे में मेरे को कुछ भी जानकारी नहीं है। फ्रेंड्स, पीजीटी के लिए आप अपना पॉलिटिकल साइंस में इंडियन पॉलिटी, थिंकर्स और आप कोशिश करो कि इंटरनेशनल रिलेशन कंप्लीट कर लोगे तो अच्छे से आपका मार्क्स आ जाएंगे उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों को बहुत 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 थैंक यू, आपने मेरे सब्सक्राइबर 500 कराए हैं और उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी 1 की करा दीजिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और इसी खुशी में मैंने अपना 500 के लिए आज मैंने पिज़्ज़ा पार्टी की थी, तो मैंने अपने लिए पिज़्ज़ा मंगाया है, ये आप लोगों के लिए भी है। थैंक यू सो मच।